मुंजी के धरने से आ झंडियां थले कर लो माड़ा फोटो। जो मुंजी के धरने से बैठे सन असी 2 महीने बैठे रहे हैं उदो ये साजिश नाल आया बिल्कुल। असीं आख्या कोई गल नहीं, संजय भाटिया का बेटा की तो साडा बेटा की, असीं बिल्कुल विरोध नहीं किया इहदा। उदो हैलमेट वंड के गया, इत्थे शरारत करके गया, बख्शीश ने सद्या। अज फिर ये शरारत की तहत आया है। चलो साडे बेटियां वर्गा है, इन्हां नूं शर्म आनी चाहिए। अज इत्थे बयान दे के जाए बयान दे के छमक देने आज तो पीछे किसानों के हक में ब्याज देना सो जान देवांगे, प्रशासन सुनता पिया, नहीं तो सानू गोलियां मार के अगों हटाना जे बिल्कुल नहीं जान देंगे। अगे इन्होंने पता उदो हेलमेट वंड के गए थे, 3 महीने हो गए ने हेलमेट वंड के गए हैं। मैं कहा ना समझाया सारे बच्चों नूं, मैं कहा बेटा नहीं, संजय भाटिया का बेटा की तो साडा बेटा की। जो संजय भाटिया के बेटे को पर किसानों ने घेर लिया है। आज शर्म इन्हों करनी चाहिए सी। असं अज भी लगे जाने संद अज गर्म खून है बच्चों का, नौजवानों का, साडा नुकसान हो सकता है। इन्होंने रत्ती शर्म नहीं आई, ये अपना भी नुकसान कराना चाहते हैं ते किसानों का भी नुकसान कराना चाहते हैं। वो कमले तुहाडी सरकार है, घर भेजो, क्यों तुम नुकसान कराते अपना ते किसानों का? उत्थे बह जाओ, सबर करो, जो कोई फैसला आएगा उसे तुम घूम भी लिया जे। और तुम साडे जख्मां दे उत्ते तेल पाण आउंदे हो, साडे भरा साडियां मातावां, साडे पुੱਤ जवान मुंडे, साडे बजुर्ग मरन डे ने बार्डरां दे, और तुम हेलमेट लेंदे हो। और तुहानूं शर्म होनी चाहिए है, और शर्म करो इन्हां नौजवानों ने, शर्म करो जवानों ने, शर्म करो। इत्थे बयान दे के जाना दे, नहीं तो उक्का नहीं जान देंदे, साडे उत्तों भावें रेल निकल जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक मेरी और बेनती सुन लो, गड्डी गुड्डी नहीं भननी, ना कोई शरारत करनी है। ऐसे 4 सवेरे बह जाओ, थल्ले बह जाओ, थल्ले बह जाओ, बिल्कुल बयान देना तो जाना है। किसान भरावो जी गल की है ना, साडा नुमाइंदा जिहड़ा ना संजय भाटिया, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹ MLA ਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ MP ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੱਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਥੋਂ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ BJP ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੀਏ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਈਏ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਾਥੀਓ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ। किसान अभी अपने आप से माफी मांगेगा और सबको पता है राजा जी की राख भी नहीं ठंडी, और ये अपने प्रोग्राम करते फिर रहे हैं। भाटिया साहब संजय भाटिया माफी मांगेगा, ना कि और कोई। दूसरी बात, इस बात की माफी मांगनी है कि मैं किसानों के साथ हूँ, खड़े किसानों के हक में खड़ा हूँ। जो बिल है, किसान कोई मांग नहीं करे सरकार से, किसान किसी तरह की सरकार से मांग नहीं करे। एक ही चीज है हमारी, ये बिल जो है पूरी जनता के विरोध में है। एक भी फायदा आज तक कोई कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री, हमारा रक्षा मंत्री, कोई एक फायदा नहीं बिल का गिना सका। जब भी बात करते हैं कि इसमें कोई फायदा बताओ, तो एक ही बात है कि ये बिल आपके हक में है, ये आपके फायदे में रहेंगे। ये कोई बात नहीं है। ये बात आपने यहाँ कही है, दोबारा ना आने का आश्वासन देके जाना है। मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे बड़े बुजुर्गों और मेरे भाइयों, हम वास्तव में ही बड़े शर्मिंदा है। वास्तविकता तो ये थी कि ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम था नहीं, वास्तविकता तो है ये। लेकिन हम आपकी भावनाओं के साथ हैं और हम भी प्रभावित हैं। हमें
इस प्रोग्राम को कोई राजनीतिक ढंग नहीं देना था और ये सच्चाई है। मैं अपने आप में आपके आगे एक सच्चाई व्यक्त कर रहा हूं और कसम खा के बता रहा हूं कि ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था और ना ही हमारे बुजुर्गों का, हमारे भाइयों का दिल दुखाने का ये प्रोग्राम था। अगर हमें मालूम होता कि इतना ये आक्रोश होगा या मेरे भाई इससे इतने आहत होते तो आप यकीन मानिए हम यहाँ पर कदम भी ना रखते। देखिए ऐसा है कि हर इंसान अपने दिल की बात कह सकता है, खोल के तो दिखा नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर आप लोगों के आगे, अगर आपको लगता है कि ये राजनीतिक प्रोग्राम है, नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लगा तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। हेलमेट लोगों को एक गलत मैसेज आ रहा है। हम इस बात की माफी मांगते हैं, बिल्कुल मांगेंगे जी, बिल्कुल मांगेंगे। क्यों कह रही है अभी ये खालिस्तानी है बेटा? एक मिनट, जी गल कर रहे हो राजनीति नहीं, ये बिल्कुल राजनीति खेड रहे हो। हाली कल संस्कार होया संत महापुरुषों का, बाबा राम सिंह जी का, और अज तुम हेलमेट वंड रहे हो, कोई खुशी मना रहे हो। दूसरी गल, हेलमेट वंड के तुम उन्होंने बच्चों को अपने कब्जे च करने की कोशिश कर रहे हो, शायद साडे नाल जुड़ जाए, आने वाले टाइम से साडे वोट पक्के बन जाए। 18 साल के बच्चे अनजान नहीं गे, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 2-4-10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਬਲਿਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘੁਸਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਚਾਂਦ ਭਾਟੀਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗੇ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, 6.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੀ ਆ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਇਦੋਂ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੰਧੂਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸਾਥੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੋਟ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਨਾ ਅੰਡਾਣੀ ਅੰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਵੋਟ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਦੂਰ ਕੋ ਨਹੀਂਗਾ। 24 ਆਈ ਖੜੀ ਏ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜੀਆਂ ਕਢਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ 6.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਵੀ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। मोदी सरकार। सबसे पहले तो मैं
जो आज संध में आया था, ये सामाजिक और समाज के लिए कार्यक्रम था, इसलिए मैं आया था। ये कोई हमारे बच्चे नहीं है, ना बीजेपी वालों के हैं। जो भी लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करता है उसको हम हेलमेट देते हैं, समाज की स्कीम है और समाज का पैसा है। तो हमने एक माध्यम, ये जागरूकता कि बच्चे इतने एक्सीडेंट होते हैं, उनके माँ बाप के बच्चे के इतना दुख होता है कि मेरा बच्चा इतना यंग था, वो चला गया। जो हमारे किसान भाई वो मरे उसके लिए वो क्या किया आपने? मैं आपको बता, वो 80 किसानों वाला मेरे दादाजी 86 साल की उम्र के हैं, वो आज भी खेत जाते हैं। हम किसान परिवार से हैं और हमें पता है कि किसान को दर्द हो रहा है कि जो भी है, जो भी बातचीत चल रही है सरकार के साथ, आपकी डायरेक्ट बातचीत चल रही है और हम आपकी बात समझ के, और इतनी बातचीत इतनी रेगुलर, मुझे नहीं लगता आज से पहले किसी सरकार ने इतनी सुनी भी होगी। तो सरकार बातचीत चल रही है और मैं इन्नी गल कहना चाहना कि तुहाडे और साडे विच कोई फर्क नहीं आएगा। असि भी किसान है, असि भी किसान है और असि जो भी मांग हैगी किसाना दी और साडी, वो सरकार सुनती पई है और धीरे धीरे एक हल पे पहुंच रही है। वो रास्ता आ रहे, बीच में कुछ दुखद घटनाएं, आपसे ज्यादा हमें भी दुख है, हम भी आपका दर्द समझते हैं। यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आया, ना कोई कोई परवाह राजनीति इलेक्शन के टाइम होती रहेगी। अब ये समाज की चीज है, बाकी ਤੁਹਾਡਾ आदेश हैगा। ਅਸੀਂ प्रोग्राम ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि अदे परिवार दे बड़े भी गए सी, तो असा इस चीज का गल माफी मांगने की असा ਤੁਹਾਡੇ बीच आए और तकलीफ हुई है ਤੁਹਾਨੂੰ और सानू भी हुई है। तो है ना, दिल की बात असं समझते हैं, पर ये समाज का प्रोग्राम है, बीजेपी का प्रोग्राम नहीं है। सानू नहीं पता सी कि पानीपत तो चल पड़े थे, पानीपत तो चल पड़े थे। तो उन्होंने कहा कि असि यहाँ पहुंच गए थे मुनक से, तो उन्होंने कहा कि असंध आप पहुंच गए हो, अब यहाँ पर आ जाओ, वहाँ हेलमेट बांटने की जरूरत नहीं है। तो हमने कैंसिल कर दिया था क्योंकि हमें पता था कि हमारे भाई वहाँ बैठे हैं। इस चक्कर में मेरे, आप फादर साहब की बात कर रहे हो, किसानों के लिए मेरे फादर साहब जम्मू कश्मीर गए हुए थे, वो आज ही जम्मू कश्मीर उनकी ड्यूटी लगी थी, आज ही आए हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से आज ही आए हैं। बाकी साढ़े बड़े हो, जैसे थोड़ा आदेश होगा ਅਸੀਂ वही करना। एक मिनट, हेलो 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 हेलो, एक मिनट, जेडी चंद भाटिया ने गल कही है कि मैं भी महसूस करना, जे बेटे तू महसूस करता होंगे ना, फिर जगह ना बदल दो, जगह ना बदल दो, सही गल है, जगह ना बदल दो। फिर तो उत्थे रेस्ट हाउस आके सानू कह देना भी मैं आ गया, मैं वापसी जा रहा वा, मैं गलती नहीं करांगा। तू एक मिनट, जगह बदल के तू दोबारा फिर उन्होंने बच्चों को इतने मैसेज देके बन रहे हैं, और गलती कर रहे हैं, वड्डी गलती है। दूसरी गल, तेरे डैडी ने बड़ौदा इलेक्शन के अंदर यह गल कही है कि मैं इलेक्शन इस बिल के सारे फायदे गिना सकना वा। हुण प्रचार गल कही है, मैं गल कहना भी एक भी फायदा गिना दे, सानू एक भी फायदा विखा दे इस बिल के अंदर, पूरी सरकार एक भी फायदा विखा दे। असी अगली गल बात दी है, फायदा छड्ड के इन्ना वड्डा नुकसान है जेडे बिल ने, जिस तरह तुम हुण भी गल प्रधानमंत्री कह रहे भी MSP तो रहेगी, ठीक है ना, MSP के ऊपर कोई खरीद कर रहा और ना किसी। एक मिनट, दूसरी गल ये कि कॉन्ट्रैक्ट खेती के अंदर बहुत वड्डा कपड़ा है, बहुत वड्डा कपड़ा है। अभी जीरी लगा रहे हैं, तो क्यों पी रहे हैं, सानू कॉन्ट्रैक्ट करने बाद कहना भी तुहानू जीरी नहीं लाने, तुसीं तो सब्जी बोनी है। जिन्हें सब्जी बो रहे ने उन्होंने जीरी लवाएगी, साडी क्यों, साडी सब्जी उन्होंने कोल महंगी पहुंचेगी, उन्होंने का साडे कोल माल पहुंचा महंगा पहुंचेगा। और जी स्टोर करने की लिमिट खत्म कर दी है। जो तेरे घर के अंदर स्टोर है, तू मैनू अपनी मर्जी नाल चीज देनी है, तो जब तू अपनी मर्जी नाल देनी है, कि फायदा कितने बिल साढ़े हक ना कितों रह गया है। ये सानू 100% नुकसान है।
और मैं फिर दोबारा गल कहना, ये तुसी निक्के निक्के हथकंडे जी पार्टी वाले बीजेपी वाले अपना रहे हो ना, कभी अनशन करना है, कभी ये करना है, कभी डुप्लीकेट किसान जाके कृषि मंत्री के कोल बिठा देंगे हो। सानू सारी गल का पब्लिक सारी समझनी है, खाली किसान नहीं, हर एक बंदा मजबूर है, मजदूर, छोटा व्यापारी, दुकानदार, मुलाजम, हर एक बंदा मजबूर है और हर एक बंदा एक किसानों के इस संघर्ष के अंदर अपने योगदान पा रहा है। इतों तक कि लोग DGP का अहदा छड्ड के आए, DIG का अहदा छड्ड के विच बैठ गए ने, साबका 3.5 लाख फौजी जाके बैठ गया। इन्हां गल्लां एक मिनट ये चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक मिनट फार्मेलिटी माफी ना मंगो, माफी मंगनी स्वाद ना मंगो, फार्मेलिटी माफी ना मंगो। कोई भुलेखा नहीं आएगा ना, कोई ये थोड़ा माहौल यहाँ भी और वहाँ भी थोड़ा अलग तरीके का है, पर आपको पता चलेगा कि हम आपके साथ हैं और हम आपके परिवार के ही हैं। आपको ये बात आज नहीं पता चल रही, लेकिन आगे पता चलेगी। हम आपके लिए ही हैं, हम कोई बाहर के थोड़ी हैं। ये आपको हेलो भाई साहब, आपके फादर ने किसानों से वोट मांगे थे किसानों के नाम पर, अब उनको सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए किसानों के लिए। हेलो, किसानों के लिए उन्होंने वोट मांगे थे किसानों के नाम पर, अब किसानों के लिए वो इस्तीफा करने दे रहे आपके फादर, उनको सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। अगर कोई देनी है तो इस्तीफा दो, आपके फादर को बोलो आप इस्तीफा दो किसानों के लिए। आज किसान इतना तंग हो रहा है। अपने घर का बंदा कोई नाराज हो तो उनको मनाना चाहिए ना। कोई बातचीत नहीं हो रही तो बातचीत तो कर रहे हैं ना, कोई हल नहीं निकलेगा फिर बातचीत हो रही है, बातचीत थोड़ा समय हो। असि माफी मांगते कि असि यहाँ आए हैं, ਆਪਾਂ थोड़ा दिल दुखाया ਤੁਹਾਡਾ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ गलती की है। तो ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। आप देख सकते हैं कि संजय भाटिया को, पुत्र को कैसे भगा दिया है। आप देख सकते हैं किसानों ने संजय भाटिया के पुत्र को यहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया है, माफ़ी मांगी है और यहाँ से किसी तरह से अपनी रक्षा करके अपने आप को बचा के निकल गए हैं। किसानों ने शांतिपूर्वक तरीके से उनसे माफ़ी मंगवाई है। किसानों ने उनको किसी तरह का कोई नुकसान पहुँचाए माफ़ी मांगने पे मजबूर कर दिया और भाटिया पुत्र यहाँ से अपने आप को बचाकर किसी तरह निकल गए हैं। माफ़ी मांगकर वो यहाँ से जाने को मजबूर हो गए हैं। आप देख सकते हैं किसानों के विरोध का सामना उनको किस तरह से, बुरी तरह से उनको किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा।